सर, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि बिहार सृजन संकल्प सभा का आयोजन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा हुआ है। और हम चूँकि अब राज्य में चुनाव का रणभेड़ी कभी भी बच सकता है। सचिन बाबू के लिए ब्रिजमोहन जी के ब्रिजमोहन राष्ट्रीय डॉक्टर जन्मभूमि से है सर, आपके लिए सीतामढ़ी के अध्यक्ष भी हैं, नाम इनका राज्यपाल जी है। अभी लेट है, अभी ना चालू हुआ धीरज के वो आपका भी स्वागत करना चाह रही है प्रवीण जी। धीरज के यहाँ इधर देखिएगा। मीना प्रवीण जी से हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मैं अगला आग्रह करना चाहूंगा। उड़ीसा जो संघर्ष की भूमि में रही है, वहां से हमारे बीच हमारे युवा तो एक चीज आप बहुत आश्वादी में महसूस किए होंगे, आपको युवा नेता को मौका ही चाहिए होता है, बाकी वो चौका मार लेता है। तो मेरा आग्रह है हमारे राजकुमार यादव जी, डॉक्टर राजकुमार यादव उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष, काफी संघर्षरत लोग रहे हुए हैं, इनके संघर्षों की कहानी हमेशा आगे बोली जाती है, नहीं तो वहाँ पे विजिलेंस से आप पूछ सकते हैं, इनके बारे में वो परिचय दे देंगे आपको। मैं आग्रह करना चाहूँगा राजकुमार जी के मंच पे आए। डॉक्टर राजकुमार यादव, धन्यवाद। उसके पहले का यह संकल्प सभा हम आयोजन किए हैं कि हम बिहार का सृजन करना चाहते हैं और उसके लिए हम संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और राज्य के सभी 243 सीटों पर हमारा चुनाव लड़ने का इरादा है और हम राज्य में 70 सीट पर सवर्णकुल उम्मीदवार बनाने का इरादा रखते हैं, 70 सीट पर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाने का इरादा रखते हैं और 70 सीट पर दलित को उम्मीदवार बनाने का इरादा रखते हैं। चूँकि 40 रिजर्व सीट है और 30 जनरल सीट पर भी हम दलित कैंडिडेट देने का इरादा रखते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी का काम चल रहा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं कि हम 30 जनरल सीट से भी दलित को कैंडिडेट बनाएंगे, क्योंकि 22% आबादी वाला के लिए यहाँ आपने सीट आरक्षित कर रखा है। आज जनरल सीट से तो बेचारा दलित आवेदन ही नहीं कर पाता, मैंने उसको लगता ही नहीं कि हमको टिकट मिलेगा, आवेदन कैसे करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप कह रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद दलित और वो पिछड़ा और सबके लिए आप दलित के लिए दलित उत्थान का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो अम्बेडकर के सपनों का भारत तो तभी बनेगा जब जनरल सीट से दलित विधायक और MP बनेगा। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फूले और साहू जी महाराज के विचारों पर चलने वाली जो हमारी पार्टी है, शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली हमारी पार्टी है, तो हम उस विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का जो काम हमारे नेता कर रहे हैं, उसी लौ को हम बिहार में जलाने का काम कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम 30 जनरल सीट से भी मैंने कैंडिडेट देना चाहते हैं, 70 दलित कैंडिडेट हम लड़ाएंगे और इस परिप्रेक्ष्य में हम अभी काम कर रहे हैं। हमारे नेता लोग आए हैं, मंत्रणा होगा और मुझको आश्वासन मिल चुका है कि राज्य के सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी की जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके लिए कमर कस के हमारे कार्यकर्ता एक से एक जो हमारे साथ हैं ईमानदारी से अपने भूमिका में लगे। सूर्यकांत जी, जो है आप बहुत दिनों से लगे हुए NCP में और आप संयोजक भी हैं, क्या लगता है कि इस बार जिस तरह का चुनाव होगा, किसी से आपका गठबंधन भी होने की संभावना क्या है? गठबंधन के प्रस्ताव आए हुए हैं, लेकिन गठबंधन वो अपनी शर्तों पर चाहते हैं। अब गठबंधन तो तब होगा सर जब कुछ मेरी बात रखी जाए, कुछ आपकी बात रखी जाए, बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तय हो, आपस का एक समझौता तय हो कि आप हम मुझको भी महत्व दें, मैं आपको भी महत्व दूं, तो गठबंधन होता है।
तो उस प्रस्ताव पर अभी हम लोग विचार नहीं किए हैं। कुछ छोटी छोटी पार्टियों के भी गठबंधन के प्रस्ताव आए हुए हैं। आज हम अपने नेता को उससे अवगत कराएंगे। अगर वैसी संभावना बनेगी तो बिहार में एक हम नया समीकरण भी खड़ा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। वो तो भविष्य बताएगा। जिस तरह से पिछले गत वर्षों में जो है कि जिस तरह से एनसीपी का जो बोलबाला था और काफ़ी मैंने यहाँ से भी संख्या में लोग जीते भी हैं, एमपी भी बने हैं एनसीपी से, क्या लगता है इस बार उम्मीदवार जो है आप खड़ा करेंगे तो उसमें आप सफलता पा पाएंगे? देखिए भाई साहब, आप अगर इस बात हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आप मीडिया के साथी हैं। हम तो राजनीति करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और आपसे हमसे तो कुछ छुप भी जाएगा, लेकिन आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम साथियों के नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं तो हम मजबूत उम्मीदवार देने का काम करें। क्या इस बार जो है एकदम कमर कस करके एकदम हमारा कमर कसा ही रहता है 24 घंटा, कमर खोलते ही नहीं है हम। 24 घंटा मेरा कमर कसा हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं का कमर कसा हुआ है। चूँकि हमारे नेता रात में क्या बजे सोते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र माननीय अजित दादा पवार 6 बजे पब्लिक सेवा के लिए वो अपने कार्यालय में उपस्थित मिलेंगे आपको। 365 डेज 365 दिन का उनका ये कार्यक्रम है कि 6 बजे सुबह वो तैयार रहते हैं, रात को चाहे 6 बजे वो सो रहे हैं। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेवा भाव जनता के प्रति इस तरह का डेडिकेशन है, तो हम तो छोटा मोटा सिपाही हैं ये पार्टी के, तो हम लोग का तो डेडिकेशन अभी उस लेवल पर जाने में बड़ा वो है। इसलिए हम लोग का डेडिकेशन है कि हम अपने नेता का अनुसरण करें और जनता के सेवा भाव में लगे रहें। यहाँ भी बहुत सारे पार्टियाँ जो है जैसे आरजेडी हो गया, एनडी हो गया और जन सुराज पार्टी है, क्या इन लोगों से किस प्रकार से आप जो है एनसीपी को आप संघर्ष? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टी का जिसका नाम आपने लिया वो पूर्ववर्ती सरकार चला चुके हैं। पूर्व में उनकी सरकार रही है, उनके कारगुजारियों को जनता ने देखा है। वर्तमान के सरकार के 25 साल को जनता ने देखा है। अभी आपने एक पार्टी का नाम लिया, मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं ऑफर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं समझता हूँ कि अगर आप राष्ट्रीय एक पार्टी के जदयू के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और आप आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पिता तुल्य कहते थे। अब पता नहीं, मैं तो समझता हूँ जो हमको जानकारी है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बात नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन आखिर कुछ न कुछ डिजायर तो उनका रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा और वो चल दिए संघर्ष के रास्ते पर, या जो आज वो कर रहे हैं। उनको धन्यवाद है, बिहार की जनता के लिए कुछ करने का खाना है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप भाजपा की सरकार देश में बना रहे थे तब भाजपा बहुत अच्छी थी, मोदी जी बहुत अच्छे थे। जब आप नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बना रहे थे, अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थिति भी आ गई है कि जिसको आपने बनाया वही लोग आज आपसे उसी लोग के खिलाफ आप नाराज हो रहे हैं। तो आप जरा नाराजगी का कारण बताने का कष्ट करें जनता को। पर आप कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या विषय रहा है कि इस तरह की बातें हुई। सूर्यकांत जी, एक सवाल और था आपसे। आप जो एक नए जो है आपने एक नया चीज़ जो देने का काम किया इस चुनाव में, जो दलितों के 70% यानी जनरल सीट से लड़ाने की बात की, अभी तक किसी ने 70 सीट लड़ाएंगे, किसी पार्टी ने नहीं कहा। जी। क्या है चुनावी, तो ऐसा नहीं है कि आप चुनावी एजेंडा के तहत जो है इस तरह से आपने घोषणा? नहीं, चुनावी एजेंडा के तहत नहीं। इस राज्य में 3 ही लोग हाशिए पर हैं, सवर्ण हाशिए पर है, अल्पसंख्यक हाशिए पर है और दलित हाशिए पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम सवर्ण का नेतृत्व नेता उभरे, अल्पसंख्यक का नेता उभरे और दलित का नेता उभरे। और जब राजनीति में नेता आएगा तो मैं समझता हूं कि अपने जनता का समस्या का समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सही
हूँ तो कि 22% इस राज्य में सवर्णों की आबादी है और 18% माइनॉरिटीज़ की आबादी है, अल्पसंख्यक की आबादी है, तो 40% हो रहा है और 22% दलितों की आबादी है तो 62% हो रहा है। अगर ये ताकतें एक जगह आती हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरमा ढेर मिलेंगे आपको हुए तो भारतीय जगह नहीं मिलेगा और लोगों को विपक्ष का और तमाम लोगों का तो सबका सुथरा साफ हो जाएगा। इस पर हम लोग अभी अब तो जनता तय करेंगे। हमारा काम है कि भाई हम क्या करने आए हैं। मैं अब जो लोग कह रहे हैं आप तो सब जजमेंट किया हुआ है भाई। 3 लोग अभी जो पूर्ववर्ती सरकार में हैं, जो वर्तमान सरकार में हैं, जो लोग सरकार में आने का दावा कर रहे हैं, तीनों टेस्टेड है भाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सूर्यकांत कुमार सिंह और हमारे जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, हमको तो मौका ही नहीं मिला, तो हमको तो जनता ने टेस्ट ही नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि जनता एक बार हमको भी टेस्ट करे, हमको भी एक बार मौका दे सेवा का, ताकि हम आपको बता पाएं कि विकास का मतलब क्या होता है। चलिए, धन्यवाद।